एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और फिर उसके बाद में डेलीगेट साथी और हमारे साथ में महिला संगठन के साथी भी आए हुए हैं। तो सेक्रेटरी के बाद में हमारी महिला संगठनों के साथी भी शहीद रेली पर फूल चढ़ाएंगे और जहाँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है वहाँ पे चल रही है तो सुरंगिया मैडम इधर देखना मैडम माउस को नीचे हाँ तो तुम लोग करवाओ सही उनको बोलिए ना जो उधर बोल रहे हैं। डन अमर शहीदों को लाल सलाम, सलाम लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठनों का स्वागत करती हूँ कि बहुत मुझे खुशी हुई है कि हमारे बीच में साथी हैं। हम लगातार कोई भी आंदोलन होता है हम संयुक्त मिलके संघर्ष करते हैं और आज हमारे बीच में बधाई देने के लिए आए हुए हैं साथी। हमारे बीच में ऑल इंडिया के प्रधान माननीय हमारे बीच में है, महासचिव मरियम ढावले हमारे बीच में है। साथियों, ये जो सम्मेलन 12-13 का होने जा रहा है, ये हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को सामना करते हुए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। जो पिछले 3 साल के अंदर हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या संघर्ष किए, उन संघर्षों की समीक्षा करेंगे और आने वाले 3 साल के लिए हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अपने संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। जो आज हम लोग यहाँ साथी बैठे हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं, लगातार संघर्ष करते रहे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। जो आज हम यहाँ उद्घाटन भाषण के लिए जो शुरुआत होंगे, उसमें जो अध्यक्ष हमारी जो राज्य की प्रधान मेमुना मुल्ला करेंगी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आ जाएं और आगे की कार्रवाई शुरुआत करें। शुक्रिया आशा। सभी डेली
ये जो चुनाव जो हर राज्यों में जो चुनाव अभी चल रहे हैं, कौन चुन के आते हैं हम नहीं जानते हैं, कौन जीतते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि जो भी आते हैं उस संगठन के लिए लड़ने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इसका संकल्प लेकर वो यहाँ इस सम्मेलन में आ रहे हैं। और इसका मतलब ये ही है कि ये जो सम्मेलन अभी जिसका शुरुआत हो रहा है, ये सम्मेलन से हमारा जो हमारे आगे बढ़ने का, लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो भी कौशल है, ये कौशल सिर्फ ये आलोचना के लिए नहीं है, चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन हमारे काम को भी आगे बढ़ाने के लिए, लड़ाई को भी आगे बढ़ाने के लिए हम ये चर्चा 2 दिन करेंगे। और मैं जानती हूँ कि जो चर्चा हम करेंगे उससे हमारा ये संग्राम की दिशा और भी हमारे सामने वो स्पष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो हम यहाँ से हम जो पैगाम लेके महिलाओं के बीच में जाएंगे, ये हमारे संग्राम को, हमारे लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक मजबूत एक तरीका होती है। इसीलिए हम सम्मेलन करते हैं। सिर्फ यहाँ आके बैठना, एक दूसरे के साथ बात करना ये नहीं है, ये एक लड़ाई का एक पन्ना है, लड़ाई का एक पहलू है। ये हम जानते हैं कि जो बीच में जो 3 साल जो बीत गए हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन थे। ऐसे साथियां हैं इसके बीच में ये महामारी चलने के नाते जिसकी मौत हो गया, ऐसे हमारे साथियां हैं जिसके जीवन धारा में, जिसके वो जो उसके जो जीवन गुजरना, उसके लिए इतनी कठिनाई हो गया कि वो छूट गया, संगठन से, आंदोलन से छूट गया है। वो उसको ये जो हमारे कॉमरेड्स जो छूट गए हैं हमारे आंदोलन से, इसको हमारे पास फिर भी लाना है, ये भी हमारे लड़ाई है। लेकिन अभी ये सब पारित करके जो हम आज यहाँ शामिल हुए हैं, हमारे लिए भी एक कड़ी चुनौती है हमारे सामने। एक बहुत कठिन समय हमारे सामने है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ एक पैंडेमिक के खिलाफ नहीं है, ये भूखमरी के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी है, और जो सारा देश में जो एक नफरत का जमाना पैदा करने का जो चल रहा है अभी, इसके खिलाफ हमारा लड़ना है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये जो राज्यों में ये 5 राज्यों से 4 राज्यों में उसके पार्टी जीते हैं,
और इतना बेशर्म है वो कि वो बता रहे हैं आज कि ये स्त्री शक्ति हमको जिताया, स्त्री शक्ति हमारे साथ है। ये क्या सही है? वो जो बता रहे हैं इससे ये साबित होती है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोट दिया, इसीलिए वो जीत किया। ये क्या सही है? हमारा देखना पड़ेगा। अगर ऐसे महिला अभी 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है और उस चुनाव का जो अभी प्राथमिकी समीक्षा आनी शुरू हुई है। एक बात तो है, ममता बनर्जी ने तो बोला है कि ये पूरा मैनिपुलेशन हुआ है इसके अंदर। ये असल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जो लोगों का जो वहाँ पर समझ थी, राय थी, विशेष करके यूपी के अंदर। और मैं खुद से भी यूपी का हूँ। हमारा अपना भी क्लोज रिलेशंस के अंदर जितने रिश्तेदार हैं और भी जो संपर्क हैं, उनके माध्यम से भी जो खबर आ रही थी, सर्टेनली ये बात तो निश्चित है कि इतना बहुमत के साथ में बीजेपी का सीट नहीं आने चाहिए थी। आज का अखबार खोल के देखा मैंने तो उसके अंदर एक बात विशेष तौर पे बोली गई है, इसलिए मैं ये विषय को यहाँ पे छेड़ा है कि महिलाओं ने बीजेपी को, भाजपा को समर्थन किया है पुरुषों से ज्यादा। इसका कदापि अर्थ नहीं है कि पुरुषों ने वोट नहीं दिया। पुरुषों ने वोट दिया है। अब इसके मायने आप समझ लीजिए कि हम जो इतना मेहनत करते हैं, आप लोग जो इतना मेहनत करते हो जमीन के ऊपर, जो सब सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, आम जनता को तो इस रूप में समझ में आएगा कि गैस का सिलेंडर का दाम 600 से 900 रुपए हो गया, सरसों का तेल का दाम 110 रुपए का लीटर था, अभी 200 रुपए, 180, 90, 190 रुपए हो गया। हर चीज का दाम बढ़ गया। बच्चों के लिए शिक्षा तालीम दिलाना मुश्किल हो गया। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो ये पूरा जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था है उसके कारण बाहर रह जा रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि मतदाता कौन है। बहुमत मतदाता गरीब जनता है देश की, और वो गरीब जनता महंगाई के चलते और उनके अगर परिवार के अंदर वो खुद से रोजगार नहीं करती हैं तो पति के भी रोजगार छीने हैं। इस बीच में करोड़ों लोगों के रोजगार छीने हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के दौरान कोरोना पीरियड में मूल सुविधाओं के अभाव में रास्ते में ही चल बसे। पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हम लोगों ने देखा, राजधानी है देश की, दोबारा बोल रहा हूं, ये अस्पतालों के बाहर दम तोड़ा है लोगों ने। यूपी के अंदर किस प्रकार से लाशें तैर रही थी गंगा नदी के अंदर, सबने देखा है। उस सब के बावजूद यदि महिलाएं, ऐसा बोला जा रहा है, जो समीक्षा आ रही है प्राथमिकी की, वेलफेयरिस्ट स्कीम्स जो चलाया है अपार्ट फ्रॉम कम्युनल कार्ड। सब जानते हैं बीजेपी आरएसएस कम्युनल कार्ड तो, सांप्रदायिक कार्ड तो खेलती है, मगर जो वेलफेयरिस्ट स्कीम सरकार चला रही है जिसका डायरेक्ट लिंक महिलाओं से है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देना, टॉयलेट्स बनाना गांव-गांव के अंदर, और राशन में सामान्य रूप से राशन के अंदर जो चीजें मिल रही हैं पूरे देश के अंदर, गेहूं और चावल के अलावा वहां पर दाल, सरसों का तेल, नमक, ये सब दिया गया पिछले 6 महीने में यूपी में। उसके चलते एक बड़ी संख्या बहुमत महिलाओं ने भाजपा जैसे सांप्रदायिक पार्टी का वोट दिया है कांग्रेस। तो हम अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद हम तय कर रहे हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए
कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम है, इसका अर्थ ये है जो कॉमरेड अभी बोल के गई थी, लेबर कोड ये लागू करेंगे कॉमरेड, जो अभी 1.5 साल से लागू नहीं हो रहा था। संसद से पास हो गया था किसानों के कानून और मजदूरों के कानून, मजदूर में महिला मजदूर भी शामिल है, उनका कानून पास हो गया 2020 में, 1.5 साल पहले। मगर नीचे मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के विरोध के चलते, किसानों के विरोध के चलते सरकार लागू नहीं कर पा रही थी उन कानूनों को जो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हक में ही बने हैं। और मोदी जी को तो पता था अगर ये यूपी के अंदर चुनाव हार गए तो उल्टी गिनती शुरू है मोदी जी की। तो इसका बहुत मायने थे इन विधानसभा चुनावों के। सवाल ये है कि जब हम महिला समिति में काम करते हैं या सीआईटीयू भी महिलाओं के बीच में काम करती है, हम लोग भी आंगनवाड़ी है और भी जो ऑफिसेज में महिलाएं काम करती हैं, निर्माण मजदूर भी हैं, अलग अलग पेशों के अंदर जो महिलाएं हैं आज बड़ी संख्या में हमारे संगठन के साथ जुड़ी हैं, सीटू के साथ में। सीआईटीयू का लीडरशिप भी है हर सेक्टर के अंदर महिलाओं में। तो हम कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो दिशा या नैरेटिव जो सेट करना चाह रहे हैं रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष, और उसके क्या हमारे ऊपर आज वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम कहीं ना कहीं अपने साथियों को, मैं आत्मालोचना तक बोल रहा हूं, केवल जेएमएस की बात नहीं कर रहा, हम नहीं समझा पा रहे कॉम्रेड कि हमारे उस वोट का क्या असर होगा, और इससे हमारी खुद की ही परेशानियां बढ़ेंगी। जो आज 900 का सिलेंडर है ना, कल 1200 का भी हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग रूप में जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं, चाहे हमारे बच्चों की शिक्षा का मसला हो, महंगाई का मसला हो, रोजगार का मसला हो, हर पहलू को इनकी ये जो 4 राज्यों की जीत है ये आने वाले दिनों में प्रभावित करेगी और दमन बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि हम क्या, मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई तो हम क्या मायूस होकर बैठ जाएंगे? अभी कॉमरेड ने बोला है 2 दिन की हड़ताल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम कर देगी ट्रेड यूनियंस, क्योंकि हमें यकीन है कॉमरेड, हमें यकीन है कि हम पूरा सच्चाई और ईमानदारी से जनपक्षीय मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, और हमारे कदम, हमारा संघर्ष लाखों करोड़ों लोगों को मुनाफा पहुंचाएगा। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, रेलवे के अंदर इन्होंने, मोदी सरकार ने जनरल बोगी खत्म कर दी थी, जानकारी है ना आप लोगों को। विदाउट रिजर्वेशन आप प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने जाएंगे, ट्रेन की, ट्रेन नहीं मिलती, टिकट नहीं मिल रही थी। अभी 10 दिन पहले इन्होंने घोषणा कर दी टिकट की, जनरल बोगी का शुरू हो गया अब दोबारा से। तो आप कहीं भी जाकर के, आपके पास में अगर रिजर्वेशन टिकट नहीं है, आप जाकर के करवा सकते हैं। तो कोई ये कहे कि जनसंघर्षों का असर नहीं पड़ता सरकारों के ऊपर, ऐसी अहंकारी सरकार के ऊपर भी पड़ता है। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और एक बात, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर मैं चाहता हूं यंगर लीडरशिप आगे से बैठे मंच के ऊपर, कि इसका कदापि अर्थ नहीं है कि हम बुजुर्गों का आदर नहीं करते, मगर संगठन के अंदर और बहुत काम है जिनको हमारे बुजुर्ग साथी कर सकते हैं। आज जिस किस्म की चुनौतियां हैं, जितना ट्रैवलिंग की जरूरत है।